बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। जैसे हमने पॉइंटर को एज ए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, फिर उसके बाद हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट की कुछ रे ली थी। तो आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलीमॉर्फिज्म का, वो है जी वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन इन ऊप यूजिंग सी प्लस हम कैसे यूज़ करते हैं, वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, वर्चुअल फंक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। वर्चुअल मीन एग्जिस्टिंग इन अपीयरेंस बट नॉट इन रियलिटी। वर्चुअल का मतलब होता है कि एक चीज़ जो अपीयरेंस तो उसकी नहीं होती, बट वो शो हो रही होती है, यानी कि बट रियलिटी में यानी कि उसका कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी होता है, लेकिन ज़ाहरन आपको वो नज़र नहीं आ रही होती। यानी कि जैसे लफ्ज़ है वर्चुअल मीन एग्जिस्टिंग इन अपीयरेंस, यानी कि उसकी अपीयरेंस तो हो रही होती है बट नॉट इन रियलिटी, लेकिन आपको वो रियलिटी में नज़र नहीं आएगी। A virtual function is a special member function defined in the base class and overridden in one over more derived class. वर्चुअल फंक्शन व्यूअर्स हम क्यों बनाते हैं? वर्चुअल फंक्शन हम हमेशा बेस क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं और उसको ओवरराइड करते हैं अपनी ड्राइव्ड क्लास के अंदर। इट मीन दैट the name of function and its signature is in base and derived class remain the same. तो व्यूअर्स होता क्या है कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसको हमने ओवरराइड करना है तो उसका नेम और उसका सिग्नेचर जो है ना वो बाकी तमाम क्लासों के अंदर वो सेम होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ वर्चुअल फंक्शन। अगर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो हमें वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। द अनेबल द यूज़र टू एग्जीक्यूट कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन बाय द सेम फंक्शन कॉल। मीन कि अगर आप सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इससे आप मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शन को जो है ना वो कॉल करवा सकते हैं। A virtual function is defined in the parent class and can be overridden in a child class. Virtual function हमेशा विवर्स पेरेंट क्लास के अंदर बनाया जाएगा, बट इसको आप बाकी क्लासों के अंदर भी ओवरराइड करवा सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल। इसको आप डिफाइन कर क्या करते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, एक मेथड लिखना है, ये फंक्शन बनाना है, उसके साथ वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। अगर आपको विवर्स मैं इसको डायग्राम से शो करूँ, जैसे मैंने एक विवर्स क्लास बनाई है, पेरेंट क्लास है, या इसको मैं पर्सन क्लास का नाम देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको पेरेंट की बजाय जो है ना वो पर्सन का नाम देता हूँ, तो पर्सन क्लास। और पब्लिकली मैंने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया है जिसका नाम है शो है। इसी तरह व्यूअर्स मैंने एक ड्राइव्ड क्लास बनाई है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय को मैंने ड्राइव कर दिया पेरेंट के साथ और इसके अंदर मैंने एक शो का फंक्शन ओवरराइड कर दिया है। इस तरह मैंने क्लास एक बनाई है प्रोग्रामर की, उसके अंदर भी मैंने पब्लिकली एक शो का फंक्शन बनाया है जिसको ओवरराइड किया हुआ है मैंने पेरेंट क्लास के साथ। तो व्यूअर्स अगर मैं इसकी प्रोग्रामिंग करता हूँ तो देखें, स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे इंक्लूड IOStream using namespace class person। पब्लिकली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ शो का और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट दिस इज पर्सन शो मेथड। तो व्यूअर्स ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा पर्सन का शो मेथड है। इसी तरह व्यूअर्स मैं एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय की और उसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ पर्सन से। मीन कि मेरा एम्प्लॉय भी कोई पर्सन ही होगा। तो इसको मैं पब्लिकली एक यहाँ पे शो का मेथड जो है ना वो कॉल कर बना देता हूँ, डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लेता हूँ दिस इज एम्प्लॉय शो मेथड। उसके बाद व्यूअर्स ये देखें व्यूअर्स मेरी फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है क्योंकि इसका सिग्नेचर और उसका नेम सेम है और उसके सिग्नेचर और इसका नेम भी क्या है, सेम है।
इसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ व्यूअर्स, उस क्लास का नाम देता हूँ मैं प्रोग्रामर, और उसको पब्लिकली मैं इनहेरिट कर देता हूँ एम्प्लॉय के साथ। और यहाँ पे मैं एक पब्लिकली यहाँ पे एक शो का एक मेथड और मैं बनाता हूँ, सी आउट दिस इज प्रोग्रामर शो मेथड। तो व्यूअर्स मैंने क्या किया, 3 क्लासें बना दी, और यानी कि एक मेरी पर्सन की क्लास होगी, एक मेरी एम्प्लॉय की क्लास इनहेरिट हो रही है पर्सन के साथ, प्रोग्रामर की क्लास जो है ना इनहेरिट हो रही है एम्प्लॉय के साथ। तो व्यूअर्स अब मैं जाके अपने यानी कि मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पर्सन ओबीजे पर्सन कर देता हूँ, ओबीजे पर्सन पीआर से पर्सन करता हूँ, और उसके बाद मैं कर देता हूँ जी एम्प्लॉय का ओबीजे एम्प्लॉय। उसके बाद मैं एक बनाता हूँ जी प्रोग्रामर का ओबीजे प्रोग्रामर। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं क्या करता हूँ, अब एक क्लास फंक्शन बनाता हूँ पॉइंटर टाइप का, मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ पीटीआर। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है ना मेरे ऑब्जेक्ट पर्सन का, उसको पास कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉल कर दूँगा शो के मेथड। इसी तरह व्यूअर्स मैं पीटीआर के अंदर एड्रेस पास कर देता हूँ ओबीजे एम्प्लॉय का, और पीटीआर को जो है ना मैं यहाँ पे शो को कॉल कर देता हूँ। इसी तरह व्यूअर्स मैं पीटीआर के अंदर एड्रेस पास कर देता हूँ ओबीजे प्रोग्रामर का, और इसी तरह पीटीआर शो को मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ। तो व्यूअर्स अगर मैं इसको अब देखें व्यूअर्स, मैंने क्या किया, पर्सन का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले लिया, एक मैंने प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट ले लिया, एक मैंने पर्सन की बेस क्लास का जो है ना पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैं जो है ना वो पॉइंटर में पास कर रहा हूँ, और उसके थ्रू मैं इसको फंक्शन शो को कॉल कर रहा हूँ। इसी तरह एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने पीटीआर में पास कर दिया, और उसको फंक्शन को यानी कि मेथड को कॉल कर दिया। इसी तरह मैंने प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है ना वो पीटीआर में पास कर दिया, स्टोर करा दिया, और पीटीआर से इसको कॉल कर दिया शो के मेथड को। अगर व्यूअर्स क्लास, तो व्यूअर्स देखें ये हर दफ़ा क्या कर रहा है, दिस इज पर्सन शो मेथड, दिस इज पर्सन शो मेथड, दिस इज पर्सन शो मेथड। मीन के हर दफ़ा जो है ना आपका जो है ना यही वाला जो है ना समझ लें कि बेस क्लास का जो है ना वो शो मेथड जो है ना वो कॉल हो रहा है, बाकी मेथड जो है ना कॉल नहीं हो रहा है। तो व्यूअर्स ये आपका समझ लें कि एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका बेस क्लास का जो समझ लें मेथड है ना उसको हम वर्चुअल बनाते हैं। तो हम अब हमारा ये जो है ना एक वर्चुअल फंक्शन बन गया या वर्चुअल मेथड बन गया। अब अगर मैं व्यूअर्स देखें कॉल करता हूँ तो ये देखें दिस इज़ द पर्सन शो मेथड, दिस इज़ एम्प्लॉय शो मेथड, दिस इज़ द प्रोग्रामर शो मेथड। अब मेरे व्यूअर्स हर दफ़ा मेरा एक ही फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, सॉरी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, बल्कि वो जो है ना हर दफ़ा मेरा जो है ना डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो कॉल हो रहे हैं। अब ये होगा कैसे, होगा इस तरह से कि जब मैंने उसको एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया व्यूअर्स, तो वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो ये क्या करेगा, इसको जब टच करेगा तो इसको यानी कि वो फिर दोबारा देखेगा कि इसके अंदर एड्रेस जो है ना वो किस ऑब्जेक्ट का है, जिसका एड्रेस होगा वो उसी फंक्शन को जो है ना वो क्या कर देगा, उसको आपको
कॉल कर देगा। अगर मैं इसको वर्चुअल फंक्शन नहीं डिक्लेयर करता तो हर दफ़ा देखें व्यूअर्स वो आपका क्या करेगा, पर्सन के मेथड को जो है ना वो कॉल कर देगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा वर्चुअल फंक्शन बना देता हूँ इसको, तो ये देखें मेरा प्रोग्राम जो है ना अब सही तरह रन कर रहा है। दिस इज़ ए पर्सन शो मेथड, दिस इज़ एम्प्लॉय शो मेथड एंड दिस इज़ ए प्रोग्रामर शो मेथड। तो अब व्यूअर्स देखें वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है कि जो फंक्शन आपने ओवरराइड किया हुआ है दूसरी क्लासेस के अंदर, उसके साथ आप सिर्फ वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने ये एक पर्सन की क्लास बनाई है, इसके अंदर पब्लिकली मैंने एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है, शो है। इस तरह मैंने एम्प्लॉय की क्लास बनाई, इसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया पर्सन के साथ, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। इसी तरह मैंने प्रोग्रामर की क्लास बनाई, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया एम्प्लॉय के साथ, उसके अंदर भी मैंने एक फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया व्यूअर्स, 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, पर्सन क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का और प्रोग्रामर क्लास का, और एक मैंने यहाँ पे व्यूअर्स क्या किया है कि पर्सन क्लास का एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया है, और हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसको पास कर रहे हैं। और जब हम फंक्शन को यानी कि यहाँ से शो को कॉल करेंगे तो इसके अंदर एड्रेस जो है ना वो किसका है, पर्सन क्लास का एड्रेस है, तो ये शो पर्सन को कॉल करेगा। अब दोबारा एड्रेस आ जाएगा एम्प्लॉय क्लास का, तो जब एम्प्लॉय क्लास का एड्रेस आ जाएगा जब अब इसको कॉल करेंगे तो ऊपर वाले वर्चुअल फंक्शन की वजह से ये एम्प्लॉय क्लास के शो को कॉल करेगा, बल्कि उसी को यानी कि पर्सन वाले के ऊपर नहीं करेगा। उसके बाद जब प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके अंदर पास किया, तो जब इसके थ्रू हम शो के मेथड को कॉल करते हैं तो ये ये प्रोग्रामर के मेथड को जो है ना उसको कॉल कर देगा। तो इस तरह प्रोग्राम जो है ना आपका ट्रू रिज़ल्ट जो है ना वो देगा। तो ये था व्यूअर्स यूज़ वर्चुअल फंक्शन का, जिसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।